आइए दोस्तों, सलीम रहमानी चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी दोस्तों को सलीम रहमानी की तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो उम्मीद है आप दोस्तों सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो बिल्कुल गरीब, कुछ उसके पास था नहीं और वो एक राजा बन जाता है, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक बनता है। पर कैसे बनता है, तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे वो बिल्कुल गरीब से गरीब, एकदम कुछ, जिसको कहा था कुछ नहीं था उसके पास, 2 वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो राजा बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया और पूरी सल्तनत का मालिक बन गया। तो गौर करिएगा। तो जैसे एक बहुत पुराने समय की बात है ये, एक बादशाह था, बहुत बड़ी सल्तनत थी उसकी। तो उसने विचार किया कि ऐसा कोई चालाक इंसान हो जो बिल्कुल अक्लमंद हो, जिसके अंदर सलाहियत हो और ये पूरे राज्य को चला सकता है, ऐसे इंसान को मैं ये सौंपूंगा सब कुछ। और उस राजा के पास कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। तो अब कहे तो करे तो क्या करे, एक बेटी की शादी कर दिया तो चली गई, दूसरी जो बेटी थी उसकी शादी करनी थी। तो अब वो सोच रहा था कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो इस पूरे राज्य को चलाए और मेरा उत्तराधिकारी बनकर सारी प्रजा का देख रेख करे या परिवार भी चलाए, हमारा सब कुछ देखे। तो कैसे क्या होगा, उसने स्वयंवर रच दिया और उसने कहा कि नगर के जितने भी लोग हैं सारे हमारे वहाँ इकट्ठा हों, और उनकी दावत दिया। और स्वयंवर में उसने अलग अलग सामान निकाल कर रख दिया, थोड़ा थोड़ा जगह जगह चांदी के बर्तन, कुछ सामान, कुछ सोने का सामान, कुछ इस तरीके से बढ़िया बढ़िया घोड़े, हाथी, कुछ और भी फल फ्रूट अलग अलग जगहों पे सजा के रख दिया। बहुत बड़ी महफिल लगाया और खाना पीना का इंतज़ाम किया। सारे लोग आए, इंतज़ाम देखते रहे, खाते पीते रहे। और उसमें फिर उसने ऐलान किया कि जो जिस चीज़ पे हाथ रख दे, जिस पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। तो अब वो बहुत परेशान होकर किसके ऊपर हाथ रखें लोग। अब सब लोग खाना पीना खा के जब इत्मीनान से, बढ़िया से, जब सुकून में हो गए, जब स्वयंवर का ये हिस्सा चलने लगा, दौर चलने लगा कि कैसे वो सामान पे हाथ। कोई, अब कुछ लोग जानवर के शौकीन थे तो हाथी पे हाथ रख दिए, कोई घोड़े पे हाथ रख दिया, तो कोई सोने पर, तो कोई चांदी पर हाथ रख दिया। इस तरीके से सारे लोग धीरे धीरे अपना अपना हाथ रखते गए और सामान अपना लेके अपना साइड में होते गए। अब तमाम लोग इस तरीके से सरो सामान ले रहे थे और अपने अपने खुशी में दम थे कि अब तो भाई क्या बात है, हमको इतना सामान मिल गया। एक नौजवान पीछे बैठा हुआ, बिल्कुल खामोश, शांति से बैठ के देख रहा था तमाशा। अब जब कुछ लोग घोड़ा ले गए, तो कुछ लोग हाथी ले गए, कुछ लोग बकरियां ले गए, कुछ लोग बहुत सारो सामान लेके चले गए साइड में। तो एक लड़का बैठा, नौजवान, जब सब लोग खामोशी से बैठ गए अपनी जगह, तब वो उठा। और वो उठने के बाद कहा कि बादशाह सलामत, स्वयंवर क्या है ये, और क्या है ये, किस तरीके से, क्या, थोड़ा सुनना चाहते हैं दोबारा हम। तो राजा साहब ने कहा कि जिस पर तुम हाथ रख दो, जिस सामान पे हाथ रख दो, जो भी, वो सब वो तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये लड़का, नौजवान, आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते बादशाह सलामत के पास जाकर खड़ा हो गया। और जाकर खड़ा हुआ और कहा कि जहाँ पना, मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखता हूँ। तो जब सर के ऊपर जब बादशाह के हाथ रख देता है, अब बादशाह तो बिल्कुल परेशान कि अब तो ये सारा बादशाहत इसकी हो गई। फिर उसके बाद मंत्रियों को बैठा के जब इल्म की बात हुई, जायज़ा लिया गया, तो सारे मंत्रियों ने कहा कि यही लड़का बिल्कुल चालाक है और समझदार है, तो इसी से अपनी बेटी की शादी कर दी जाए और ये राज्य पाठ जो कुछ भी है इसको सौंप दिया जाए। तो इस तरीके से कभी कभी सहनशीलता से, खामोशी से भी अक्लमंदी का इस्तेमाल करना चाहिए।
पहले किसी बात को समझना, अच्छे ढंग से समझना, फिर उसको, है ना, पहले सुनो, फिर धुनो, फिर गुनो, बहुत कुछ सोच समझ के बाद फिर कुछ बोलो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये नहीं कोई बात सुने फौरन जवाब दिए, फौरन जवाब नहीं होता है। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत सूझबूझ के किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो परीक्षा में हम बैठे हों, या कोई स्वयंवर हो, चाहे जो भी जहाँ भी हम हों, बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहिए। जैसे उस वीर लड़के ने सवाल का जवाब दिया और अपनी अक्लमंदी से पूरे बादशाहत का मालिक हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर हम दूसरे किस विषय पे वीडियो बनाएं इस ज़रूर आप कमेंट कर बताइएगा हमको, और दोस्तों को शेयर करिए ताकि लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचे और लोग समझदारी से इसको देखें और नॉलेज लें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।